आज हम देखेंगे कैरी लुक अहेड। कैरी लुक अहेड। इस टॉपिक को समझने से पहले हम प्रीवियस जो हमने 4 बिट फुल एडर और 4 बिट सब्ट्रैक्टर देखा था, मैं उसकी डायग्राम दोबारा बनाने लगा हूँ। उसमें एक डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कैरी लुक अहेड का जो है वो सर्किट अवेलेबल है। ये हमारे पास 4 ब्लॉक लगे हुए थे जिसमें हमने 4 बिट फुल एडर्स लगाए हुए थे। ओके, यहाँ पे हमारे पास सम आ रहा था, यहाँ पे सम और यहाँ पे हमारे पास कैरी था, यहाँ पे कैरी था, यहाँ पे कैरी था, यहाँ पे कैरी था। यहाँ पे हमारे पास सी इन था जो हमारे पास यहाँ से जोर गेट से होके, मैं अगर इस डायग्राम को कंप्लीट कर दूँ, मैं यहाँ पे ये दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से एक जोर गेट लगा हुआ था, ये हमारे पास जोर गेट लगा हुआ था, ये हमारे पास जोर गेट और ये वाला हमारे पास जोर गेट। ये सी इन जो है वो इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था और इधर भी जा रहा था। यहाँ पे दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास B वाला था, B0, B1, B2 एंड B3 और ये सी इन जो है वो यहाँ पे भी आ रहा था। इसको हमने कहा था ये हमारे पास फुल एडर है, ये फुल एडर है, ये हमारे पास फुल एडर है और ये हमारे पास फुल एडर है। और यहाँ पे हमने एक जोर गेट लगाया हुआ था जो हमें ओवरफ्लो की डिटेक्शन दे रहा था। इसको हमने कहा था S0, S1, S2, S3। इसको हमने कहा था C1, C2, C3 एंड C4। ये हमारे पास था 4 बिट फुल एडर का सर्किट। इस सर्किट में प्रॉब्लम क्या है कि ये सर्किट जो है ये पैरेलल में काम करता है, सीरीज में काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है? सीरीज में। आप यहाँ पे देख लें कि ये सारे इकट्ठे पैरेलल में काम नहीं कर सकते। ये वाला ब्लॉक जो है तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको C1 ना मिल जाए, ये वाला ब्लॉक तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको C2 ना मिल जाए, और इसी तरह से ये वाला ब्लॉक तब तक काम नहीं करेगा जब तक C3 नहीं मिलेगा। यानी ये वाला ब्लॉक जो है वो सी इन का वेट कर रहा है, ये वाला C1 का, ये वाला ब्लॉक C2 का, ये वाला ब्लॉक C3 का। यानी जैसे 1 बाय 1 कैरी आती जाएगी, अगला ब्लॉक जो है वो काम करता जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो स्लोअर है, ये पैरेलल में काम नहीं कर सकता। इसका सोल्यूशन क्या है? हमें पैरेलल सोल्यूशन के लिए जो है वो कैरी लुक अहेड का सर्किट जो है वो देखना पड़ेगा। तो हम कैरी लुक अहेड का सर्किट देखते हैं जी। कैरी लुक अहेड का सर्किट समझने से पहले जो है मैं पुरानी फुल एडर की डायग्राम दोबारा बनाने लगा हूँ। ये हमारे पास है एक हाफ एडर, ये मैंने एक और हाफ एडर लिया और यहाँ पे मैंने जो है वो एक और गेट लगा दिया। ये हमारे पास इनपुट्स आ गए, यही इनपुट्स एंड गेट के आ गए, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, एक और तीसरा इनपुट जो है वो इसका इनपुट, और ये यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास आ गया सम, और इस तरह से ये हमारे पास चला जाएगा कैरी के लिए। ओके, हमने 4 बिट फुल एडर देखा था। ओके, ये जब हमने 4 बिट का लिया था तो मैंने लिखा था A0, A1, A2, A3, इसी तरह से मैंने B लिखा था, B0, B1, B2 एंड B3। अब ये जो इंडेक्स है अगर मैं ये जेनेरिक कर दूं, यानी मेरे पास ये A की आयत इंडेक्स है, यानी I0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसी तरह से ये B ऑफ I है। ओके, इसी तरह से ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास C ऑफ I है, जो तीसरी इनपुट कैरी है उसको मैं I से शो कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो जब हमने यहाँ पे C इन लिया था तो हमें पहले ब्लॉक से क्या वाली कैरी मिली थी? C1। अगर ये 0 है तो ये C1 है, यानी नेक्स्ट कैरी मिली थी। अब ये जो कैरी मिल रही है इसका इंडेक्स 1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी I+1। और जब हमने यहाँ पे पहले फुल एडर में से हमने A0 और B0 को गुजारा था तो हमें S0 मिला था, यानी जो इंडेक्स ये वाला होगा वही इंडेक्स सम का भी होगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ S ऑफ I। ये हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी। ओके, अब जो है इस वाले हमारे पास जो एंड जोर गेट का आउटपुट है इसको मैं P ऑफ I कह रहा हूँ, इसको मैं G ऑफ I कह रहा हूँ। इसको हम आगे प्रोपोगेट करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है P ऑफ I जोर हो रहा है इसके साथ
सी ऑफ आई, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, सी ऑफ आई, और इधर से क्या आ रहा है हमारे पास, इधर से हमारे पास आ रहा है पी ऑफ आई, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये क्या बनेगा, पी ऑफ आई सी ऑफ आई, और इसके साथ ये और कौन सा हो रहा है, जी ऑफ आई। तो हमारे पास सी ऑफ आई प्लस 1 की क्या इक्वेशन बनी, पी ऑफ आई सी ऑफ आई प्लस जी ऑफ आई, ओके। अब इस कैरी की इक्वेशंस को हम आगे इंडेक्स करते हैं आई का, और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई इक्वल टू 0, जब आई को 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, ये क्या हो जाएगा P0 C0 प्लस G ऑफ 0। यहाँ पे C0 जो है वो हमारे पास इनपुट कैरी कहलाएगा, ओके। इसी तरह से मैं I इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, इसमें 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, C ऑफ 2, ये क्या बन जाएगा, P ऑफ 1 C ऑफ 1, इसको मैं इक्वेशन 1 क्या होगा, C ऑफ 1 प्लस G ऑफ 1। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे C1 है, तो C1 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या बनेगा, P ऑफ 1 C ऑफ 1 की जगह P0 C0 प्लस G ऑफ 0। इसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, P0 P1 C0 प्लस P1 G0। सिमिलरली मैं I इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, C ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, P ऑफ 2 C ऑफ 2 प्लस G ऑफ 2। इस C2 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, P2 C2 की जगह आ जाएगा P0 P1 C0 प्लस P1 G0, और ये वाली बाहर टर्म G2। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, P0 P1 P2 C0 प्लस P1 P2 P1 P2 G ऑफ 0 प्लस ये जो बाहर है हमारे पास G ऑफ 2। सिमिलरली मैं I इक्वल टू 3 पुट करूँ तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, C ऑफ 4 इज इक्वल टू P ऑफ 3 C ऑफ 3 प्लस G ऑफ 3। तो इस C3 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, P ऑफ 3 C ऑफ 3 की जगह ये आ जाएगा P0 P1 P2 C0 प्लस P1 P2 G0 प्लस G ऑफ 2, ये इसकी वैल्यू पुट की, और प्लस ये जो हमारे पास बाहर है G ऑफ 3। इसको अगर हम ओपन कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा P0 P1 P2 P3, और साथ क्या आ जाएगा C ऑफ 0 प्लस P1 P2 P3 एंड G ऑफ 0 प्लस ये वाला P3 G2 P3 G2, और प्लस क्या आ जाएगा, ये जो बाहर है हमारे पास G3। इससे हमें पता क्या लगा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, और ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। इन सारी इक्वेशंस में अगर आप देखें तो हर इक्वेशन में आपको C0 मिल रहा है। ये देखें ये C0 है, इस वाली इक्वेशन में देखें ये C0 है, इस वाली इक्वेशन में देखें ये वाला C0, और C0 की हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि ये हमारे पास इनपुट कैरी है। इट मीन्स हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा जैसे ही हमारे पास इनपुट कैरी आ जाएगा तो हमें मजीद जो अगले कैरीज हैं उनका वेट करने की जरूरत नहीं है, हम इजीली वहां से इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और यूं जो है वो सारे ब्लॉक्स पैरेलल में काम कर लेंगे। ये इसका एडवांटेज है कि आपने सारी कैरीज की जो इक्वेशन है वो पहले से फाइंड आउट कर ली, आपको जस्ट सी इन देने की जरूरत होगी। सी इन जैसे ही उसको मिलेगा वो अपना काम जो है वो पैरेलल में काम कर लेगा। इस तरह से जो वेट था सीरीज के अंदर वो खत्म हो जाएगा और कैरी लूप का हेड जो है वो पैरेलल में काम करेगा। इस सारे की हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। मैं इसकी सर्किट डायग्राम नहीं बनाऊंगा इन इक्वेशन की, क्योंकि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको ये एक एंड गेट है और ये आपस में और हो रहा है। इसी तरह से ये एक एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये आपस में और हो रहे हैं। इसी तरह से ये एंड गेट है, ये एंड गेट है और ये तीनों आपस में और हो रहे हैं। सिमिलरली ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। मैं इसकी कंप्लीट जो ब्लॉक डायग्राम है सिर्फ मैं वो बनाऊंगा। 4 बिट कैरी लूप का हेड कैसा जो है वो उसकी डायग्राम बनेगी। मैं उसकी डायग्राम बना देता हूँ। अभी हमने इक्वेशन देखी, हमारे पास जो सम था वो था P ऑफ I, जोर था C ऑफ I
और जो हमारे पास कैरी की इक्वेशन थी वो थी P ऑफ आई C ऑफ आई प्लस G ऑफ आई। हम चूँकि 4 बिट फुल एडर बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे 4 जो है वो हाफ एडर ले लेता हूँ इस तरह से। ये 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास हो गया 4th वन। और यहाँ पे इसका ब्लॉक बना लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास है कैरी लुक अहेड। ओके, यहाँ हमारे पास इनपुट्स आ गई, यही इनपुट्स हमारे पास एंड गेट की, ये इनपुट आ गई, यही इनपुट एंड गेट की, ये इनपुट्स आ गई, यही इनपुट एंड गेट की, ये इनपुट्स और यही इनपुट एंड गेट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है A0 B0, A1 B1, A2 B2, A3 एंड B3। इससे जो मिलेगा वो हमें P3 मिलेगा, इससे हमें G3 मिलेगा, इससे P2, इससे G2, इससे P1 G1 P0 और G0, और यहाँ पे हमारे पास आएगा C0 जो कि इनपुट कैरी है। ओके, यहाँ पे मैं कह देता हूँ C1, यहाँ पे कह देता हूँ C2, यहाँ पे कह देते हैं C3 और यहाँ पे हम कह देते हैं C4। इनिशियली हमें जब S ऑफ 0 चाहिए तो हमें P0 और C0 का R चाहिए। ये C0 है और ये P0 है। मैं यहाँ पे जो है वो एक XOR गेट लेता हूँ इस तरह से, C0 यहाँ से ले लेते हैं और P0 जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस तरह से। ये अब क्या मिलेगा S ऑफ 0। इसी तरह से S1 ले लेते हैं, वहाँ में क्या चाहिए P ऑफ 1। P ऑफ 1 यहाँ से ले लेता हूँ, ये P ऑफ 1 इधर से आ जाएगा और C ऑफ 1 जो है वो इधर से आ जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा S1। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं S2। S2 के लिए हमें क्या चाहिए P2 और C2। P2 यहाँ से ले लेता हूँ, P2 यहाँ से ले लिया और C2 जो है वो हमने यहाँ से ले लिया। ये आपको क्या मिलेगा S2। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ S3। S3 कहाँ से मिलेगा P3 से, P3 और C3। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलेगा S3 और ये हमारे पास जो लास्ट वाली कैरी है। ये हमारे पास है फुल सर्किट डायग्राम जो कि हमने ब्लॉक की फॉर्म में बनाया है, जो कि कैरी लुक अहेड है। हम दोबारा इसको समराइज करते हैं। जो सिंपल वाला 4 बिट फुल एडर था वो हमारे पास सीरीज में काम करता था। हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक की कैरी का वेट करता था जब तक उसको पिछले ब्लॉक से कैरी नहीं मिलेगी। करंट जो ब्लॉक है वो वर्क नहीं करेगा, यानी वो सीरीज में काम कर रहा था, उसमें वेट था, वो स्लोअर था। कैरी लुक अहेड जो है इसमें हमने 4 इक्वेशन देखी, C1 C2 C3 एंड C4 की, और हमने देखा कि हर इक्वेशन में हमें जस्ट इनपुट कैरी रिक्वायर्ड है। जैसे ही वो हमें मिलेगी हम सारी कैरीज की इक्वेशन फाइंड आउट करके उसको पैरेलल में काम कर देंगे। तो इट मींस कि कैरी लुक अहेड जो है ये फास्टर है और ये पैरेलल में काम करता है एज कम्पेयर टू 4 बिट फुल एडर। तो दिस वाज द lecture about carry look ahead.